बढ़ते स्टार्टअप के दौर में ऑनलाइन गेमिंग भी बढ़ता हुआ व्यापार में शामिल हो चुका है। आज पूरे विश्व की ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 19.1% की है। और यदि कंट्री वाइज रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें भारत की रैंकिंग जो है वह दूसरी है। देश में गेमर्स की संख्या यदि 2022 के हिसाब से बताई जाए तो 42 करोड़ थी, जो कि अब 2023 में बढ़कर 45 करोड़ हो चुकी है। और जिस गति से यह गेमर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 होते होते तक यह संख्या 50 करोड़ के पार कर जाएगी। यदि ऑनलाइन गेमिंग के ग्रोथ की बात की जाए तो जहां चाइना और यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री में यह ग्रोथ प्रतिशत 8% और 10% है, वहीं भारत में यह ग्रोथ परसेंटेज जिसे CAGR कैगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं वह 50% की है। इसी कारण से आज देश भर में कई प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप जैसे ड्रीम 11, माई सर्किल 11, MPL जैसे हजारों स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ना केवल लोगों के मनोरंजन का साधन बने हुए हैं बल्कि कमाई का भी एक जरिया बन चुके हैं। भारत में यदि ऑनलाइन गेमिंग मार्केट की बात की जाए तो यह 2.6 अरब डॉलर का है, मतलब 21,000 करोड़ का। और ऐसा अंदाज है कि जिस गति से यह बढ़ रहा है उस गति से यदि यह बढ़ता रहा तो 2027 आते आते यह मार्केट 72,000 करोड़ का हो जाएगा। सरकार की नजर जब इस सेगमेंट पे पड़ी तो उन्होंने सोचा कि 72,000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा तो क्यों ना सरकार इससे भी कमाई करे। ऐसे में सरकार ने यह निश्चय किया कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% का GST लगा दे, क्योंकि 2022-23 तक यह 1700 करोड़ का था। लेकिन यदि 28% GST उसके ऊपर लगा दिया जाएगा तो यह GST कलेक्शन 15,000 से 20,000 करोड़ की हो जाएगी। सरकार के दृष्टिकोण से यह फैसला बहुत ही उम्दा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी सुधरेगी, सरकार को अच्छी कमाई होगी। लेकिन एक गेमर पर्सपेक्टिव से यदि इसको देखा जाए तो यह गेमर के लिए नुकसान का सौदा साबित हो रहा है। अभी तक यदि कोई भी गेमर किसी भी गेम में एंट्री 100 रुपए की लगाता था, जहां पे उसकी विनिंग मनी 10,000 रुपए होती थी, तो जीतने के बाद ही उसे 1,000 रुपया मतलब 10% प्लेटफॉर्म फी के तौर पर और 30% TDS के तौर पर सरकार को देना होता था। मतलब कि यदि वह 10,000 रुपये जीत रहा है तो उसकी जेब में मात्र 6,000 रुपये आ रहे थे। लेकिन 28% GST होने के बाद अब नए स्थिति के अनुसार यदि कोई गेमर 100 रुपये की गेम लगाता है तो गेम लगते ही उसके 100 रुपये में से 28 रुपये पहले सरकार ले लेगी। मतलब कि उसकी जो पॉट एंट्री होगी वो 72 रुपये की होगी। पॉट एंट्री कहने का मतलब वो पैसा जो कि गेम खिलाने वाली कंपनी को मिलेगा। और यदि कंपनी को कम पैसे मिलेंगे तो विनिंग अमाउंट भी क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन्स कि पहले जहां 100 रुपये में 10,000 रुपया विनिंग अमाउंट था, यदि पॉट एंट्री 72 रुपये कर दी जाती है तो विनिंग अमाउंट भी 7200 रुपये हो जाएगी। और यदि उस परिस्थिति में भी यदि कोई गेमर वह गेम जीत जाता है तो उसे पहले 10% प्लेटफॉर्म फी के तौर पे देना होगा, मतलब 720 रुपया, और TDS के तौर पर 30% देना होगा, मतलब 2160 रुपया। तो ये पैसे कटने के बाद उसकी जेब में जो पैसे जाएंगे वो मात्र 4320 रुपये होगी। तो देखा, पहले के सिचुएशन में यदि 28% टैक्स नहीं लग रहा था जब, तब गेमर के पॉकेट में 6,000 जा रहे थे। लेकिन यदि सरकार 28% GST वसूल रही है तो उस परिस्थिति में 4320 रुपये जा रहे हैं। बात अगर बुद्धिजीवियों की जाए तो अश्नील ग्रोवर जैसे बड़े बुद्धिजीवियों ने इसे सरकार का गलत निर्णय बताया है। उनका यह कहना हुआ है कि इस तरीके के फैसले से जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है उसके ऊपर बड़ा ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और जहां पर मैक्सिमम FDI इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हो रहा था वह भी कम हो जाएगा। लेकिन RJ ऋषभ जैन जैसे बुद्धिजीवी अश्नील ग्रोवर से इत्तेफाक नहीं रखते, वो इसका उलट कह रहे हैं। उनकी राय यह है कि यह सरकार का क्रांतिकारी फैसला है, और यदि सरकार 28% GST वसूल रही है तो उससे सरकार के राजस्व, देश के राजस्व को फायदा होगा। साथ ही साथ देश में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग का एक माहौल बन चुका था वो भी दूर हो जाएगा।
आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सरकार द्वारा लिया गया 28% जीएसटी का फैसला सही है या गलत है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।